Now we understand the second type of mutation, and that is chromosomal abbreviation. Chromosomal abbreviation. पॉइंट म्यूटेशन में या जीन म्यूटेशन में हमने देखा था कि वहां पर जो चेंज होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स में होता है या बेस पेयर्स में होता है। यहां पर जो चेंज होता है वो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में होता है। सो द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और you can say the change in order of genes on a chromosome, या उस क्रोमोसोम पर जो जीन्स का ऑर्डर है जब उनमें चेंज हो जाता है वो कहलाता है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, एंड इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ कैंसर। कॉमनली फाउंड इन कैंसर। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन कई तरह का हो सकता है। फर्स्ट वी टेक द डिलीशन। इटसेल्फ जो नाम है ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर जीन्स का डिलीशन हुआ है। देखिए, अगर ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर एक सीक्वेंस है ABCDEF, तो अगर इसमें यहां से डिलीशन होकर ये जो F जीन है ये अलग हो जाए, राइट, तो ये जो सीक्वेंस रह जाएगी, ये सीक्वेंस रह जाएगी ABC, और ये जो है ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा D and E। तो ये पार्ट कहलाता है डिलीशन। एंड सच काइंड ऑफ डिलीशन विच इज एट द टर्मिनल रीजन, आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का जो टर्मिनस पार्ट है वो डिलीट हुआ है। सच काइंड ऑफ डिलीशन इज नोन एज टर्मिनेटेड डिलीशन। जो टर्मिनेटेड डिलीशन है इसमें सिंगल ब्रेक की जरूरत होती है। सिर्फ एक ही ब्रेक यहां पर लगा, ये कट हुआ और ये पार्ट बाहर आ गया। तो इस तरह का जो डिलीशन है वो कहलाए टर्मिनेटेड डिलीशन। अगर यहां से जो ई पार्ट है, जो ई जीन है, अगर वो डिलीट हो जाए तो सीक्वेंस क्या रह जाएगी? सीक्वेंस रह जाएगी ABCD एंड F। तो ये जो डिलीशन है ये कहलाता है इंटरकैलरी या इंटरमीडिएट डिलीशन। और इस तरह के डिलीशन में 2 ब्रेक्स की जरूरत है। 2 जगह से कट लगेगा या 2 जगह से क्रोमोसोम्स ब्रेक होगा, राइट। नाउ वी अंडरस्टैंड अनदर टाइप ऑफ द क्रोमोसोमल एब्रिविएशन एंड दैट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जैसा फिर से नाम अपने आप को इंडिकेट कर रहा है कि अगर वहां पर किसी जीन का या सीक्वेंस ऑफ जीन का अगर वहां पर डुप्लीकेट कॉपी है, एक से ज्यादा कॉपी है, वो कहलाता है डुप्लीकेशन। कैसे हो सकता है डुप्लीकेशन? देखिएगा, जिस टाइम पर मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर होने में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आते हैं, और जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट होता है। अगर ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ना हो और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम से, जिसे मैं डार्क से इंडिकेट कर देता हूं, और यहां पर जीन है ABCDEF, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहां पर भी जो सीक्वेंस है वो होगी ABCDEF। तो अगर ये वाला पोर्शन यहां से ट्रांसफर होकर
इस वाले क्रोमोसोम पर चला जाता है तो आप जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी लाइक दिस, और ये पार्ट यहां से ट्रांसफर हो जाता है। इट इज ई एंड एफ। अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें ए बी सी डी ई एफ, तो आप यहां पे देखेंगे कि जो ई और एफ है इसका क्या हो गया, यहां पर डुप्लीकेशन हो गया, यानी कि वो 2 बार आ गया। तो आप जानेंगे ये किस वजह से हुआ। इट इज ड्यू टू फॉल्टी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो यहां पर किसी भी जीन की या ऑर्डर की डुप्लीकेसी होती है, यानी कि डबल ऑर्डर होता है, एंड दैट इज नोन एज duplication. Now we understand another type of the chromosomal abbreviation, and that is translocation. In case of translocation, it is another type of the chromosomal abbreviation, translocation. फिर से ये जो नाम है अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांस मीन्स चेंज, क्या चेंज हो रहा है, लोकेशन, प्लेस। जो एक प्लेस था किसी जीन का जिस क्रोमोसोम पर वो चेंज होकर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाता है। सो ये जो है इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक रीजन हो सकता है, या अभी हमने जो पिछली टाइप्स डिलीशन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पार्ट टूट जाता है वो बचा हुआ पार्ट अगर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर अटैच हो जाता है तो ये भी क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। देखेगा कैसे होता है। अगर ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम का मियोसिस के टाइम पर इट इज द 2 क्रोमेटिड्स हियर एंड द सीक्वेंस इज A B C D E F, similarly A B C D E F, and another chromosome which is non homologous। अगर वो नॉन होमोलोगस है तो वी नो दैट कि उस पर जो जीन ऑर्डर होगा वो अलग होंगे, जो जीन्स होंगे वो अलग होंगे। सपोज इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। अब अगर इनके बीच में सिनेप्सिस हो जाए दैट इज द फॉल्टी। अगेन रिमेंबर इट इज अ फॉल्टी, राइट, ये फॉल्ट की वजह से हो रहा है। तो क्या होगा कि ये वाला सेगमेंट अगर कट होकर इस वाले सेगमेंट पर ट्रांसलोकेट हो जाए। सो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन होगी कि जो क्रोमोसोम अभी A B C D E F था अभी उसके साथ एक चीज और अटैच हो जाएगा और वो होगा 5 and 6, राइट। इस तरह का जो ट्रांसलोकेशन है ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है सेगमेंटेड ट्रांसलोकेशन, राइट, क्योंकि एक ही सेगमेंट ट्रांसलोकेट हुआ है। लेकिन अगर वहां पर एक्सचेंज हो जाए, दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर दिस इज A B C D E F, A B C D और 5 and 6, ये वाला पोर्शन इस वाले क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाता है और ये वाला पोर्शन इस वाले क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर जो सिचुएशन होगी दैट इज 1 2 3 4 5 4 एंड E एंड F। सो इस तरह का जो ट्रांसलोकेशन है ये कहलाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहां पर है दैट इज CML। इट इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। In case of CML, the chromosome number 22, you can say that the long arm of chromosome number 22 is translocated to क्रोमोसोम नंबर 9, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 22 की जो लॉन्ग आर्म होती है, जिसको हम लॉन्ग आर्म या शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म कहते हैं, तो उस लॉन्ग आर्म का एक पार्ट ट्रांसलोकेट हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 9 पर, और जिस भी गैमीट में वो क्रोमोसोम जाता है जिसके ऊपर ट्रांसलोकेट हो जाता है वहां पर CML हो जाता है, राइट।
And we know that the chromosome number 22 is also known as Philadelphia chromosome. Now we understand the another type of chromosomal abbreviation, and that is inversion. In case of inversion, it is the D type. Itself the name is indicating कि चीज जो जीन ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, वो इन्वर्ट हो रहा है. सो रोटेशन ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट to 180 degree and the genes order invert. किसी भी क्रोमोजोम्स का जो जीन ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है. देखिएगा कैसे. दिस इज अ क्रोमोजोम एंड ऑन दिस क्रोमोजोम दिस इज द जीन ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, राइट. सो यहां पर अगर एक कट यहां लग जाए और एक कट यहां लग जाए, यानी कि 2 ब्रेक्स हो जाए और ये वाला पोर्शन ऐसे रोटेट हो जाए, इधर वाला इधर चला जाए, तो पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा और फिर से ज्वाइनिंग हो जाए. ब्रेक एंड ज्वाइनिंग, ब्रेक एंड ज्वाइनिंग, फिर से लाइगेशन हो गया. तो व्हाट विल हैपन, द सीक्वेंस और ऑर्डर विल बी लाइक दिस 1 2 3 5 4 एंड 6. तो ये जो जीन ऑर्डर है, ये जीन ऑर्डर रिवर्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया. तो यहां पर जो इन्वर्जन है वो 2 तरह का हो सकता है. इट कैन बी पेरिसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इससे याद रख सकते हैं आई. आई का मतलब होता है इन. अगर सेंट्रोमियर इन्वर्जन के सेगमेंट में इन्वॉल्व है तो वो कहलाता है पेरिसेंट्रिक. अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो वो कहलाता है पैरासेंट्रिक. तो ये जिस तरह का इन्वर्जन है ये है पैरासेंट्रिक, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उस सेगमेंट से बाहर है सेंट्रोमियर. लेकिन पेरिसेंट्रिक में क्या होता है कि अगर जो कट है वो कट लगता है इन बिटवीन 4 and 5 and 2 and 3. कहां पर कट लग रहा है, इन बिटवीन 4 and 5 2 and 3, और फिर से यहां पर फ्लिप होता है और ये इन्वर्ट हो जाता है. सो यू कैन सी दैट दिस टाइम द सेंट्रोमियर इज बीइंग इन्वॉल्व्ड. और जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो सेगमेंट क्या होगा, आफ्टर द इन्वर्जन द ऑर्डर इज 1 2 4 3 5 एंड 6, और यहां पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है. तो इस तरह का जो इन्वर्जन है वो कहलाता है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन.